स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, कुछ हिंदी का जो ग्रामर क्वेश्चन है उसको हम आपको सिखाएंगे। ये आप सभी बच्चों को क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। एक नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए, रसूलन और बदुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन, रसूलन और बदुलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। नेक्स्ट है, रसूलन और बदुलन जैसे ही गाती है अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। सी नंबर, रसूलन और बदुलन गाती है और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बदुलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों बात को आपको समझने होगा कि रसूलन और बदुलन जब गाती है यानी उसकी गायन से, गायन को सुनकर तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, रसूलन और बदुलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन देखिए, जैसे ही दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। और लास्ट डी नंबर देखिए, जब भी हवलदार साहब उधर से गुजरते हैं मूर्ति में अंतर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप बच्चों आपको संयुक्त वाक्य बोला गया, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरी बार हवलदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो ये और लिखा है इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ये और देख के आप समझ जाओगे कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वाक्य पहचानना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं वाक्य पहचानने का आसान ट्रिक। उस ट्रिक को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर में निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ए नंबर देखिए, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। बी नंबर में हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया। हमारी हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। तो यहाँ पर बच्चों ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हुड़दंग तो इतना मचाया कि ये की देख के आपको समझ लेना है कि ये मिश्र वाक्य है। क्योंकि मिश्र वाक्य का ट्रिक क्या होता है कि जो पी मिलता जुलता शब्द रहेगा पी, ये सब देख के आपको समझ लेना चाहिए कि ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का घ। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प को चुनिए। यानी आपको
संयुक्त वाक्य को चुनना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वही बिताऊंगी। जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। ये पर जो है ये संयुक्त वाक्य में आता है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वही बिताऊंगी। ये तथा भी संयुक्त वाक्य में ही आता है। बाकी ये दो जो है, जैसे ही रमेश आया जैसे वैसे, ठीक है, जैसे है और ये मिलता जुलता शब्द है, यानी ये मिश्र वाक्य है। विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा, ये भी मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर 1 और 2 यही होगा संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 सही है। बच्चों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। जिस टाइप का हम इसमें 15 क्वेश्चन को दिए हैं, इसी टाइप का हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन आपको 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम A1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, पहला नंबर देखिए, सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। तो ये कौन सा वाक्य बच्चों? सरल वाक्य होगा, ये सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में, मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लाबे में बदल दिया था। ये और देख के आपको समझ में आ गया कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है। लास्ट देखिए, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 का देखिए 2 नंबर, 1 का 2 नंबर है, 2 का 3 नंबर है। ठीक है, और 3 का 1 नंबर है, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कर्मवाच्य में बदलिए, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं। बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है, माना जाता था। यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो काल है मानते थे, यानी भूतकाल में दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको माना जाता था, इसको भी भूतकाल को ही आपको सही करने होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है वर्तमान काल में है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों वर्तमान काल में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन भूतकाल में है, तो आंसर भी भूतकाल में ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
7 का 6, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। वाक्य में वाच्य है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों। तो इसका सही आंसर होगा भाववाच्य, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है भोर में लोगों से, तो जहाँ पर लोगों से है इसलिए ये भाववाच्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 का ज, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। उदाहरण है भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, विचारवाच्य। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कर्तृवाच्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण है। माताजी मिठाई बना सकती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो यहाँ पर मुझसे बैठा नहीं जाता ये एक भाववाच्य है, शी का प्रयोग हुआ है। और एक है 4 नंबर, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। यानी ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, कॉलम A1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ठीक है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, ये होगा कर्तृवाच्य। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, ये हो जाएगा गोपाल से पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता? पत्र। यानी यहाँ पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, पत्र पर। गोपाल से क्या लिखा जाता है? पत्र लिखा जाता है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। धूप में चला नहीं जाता, ये हो जाएगा भाववाच्य। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देहरादून घूमने गए। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ये पद परिचय चैप्टर से लिया गया है और हम के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, संज्ञा प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता, सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता, सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता, सार्वनामिक विशेषण प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन। तो बच्चों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम शब्द लिखा जाएगा, दिया जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, देखिए देहरादून ये एक क्या है? संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसके आगे सर्वनाम दिया हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। प्रथम पुरुष है हम, पुल्लिंग है और बहुवचन है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए, शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर 10वीं के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर। विशेषण संख्यावाचक विशेषण है और स्त्रीलिंग है, पढ़ती है, एक वचन है और कक्षा विशेष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्कूल से अभी अभी आया। अभी अभी आया, यहाँ पर
स्कूल से, अंडरलाइन है स्कूल से। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और से है इसलिए होगा अपादान कारक। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भी देखिए है संज्ञा जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर बहुवचन दिया हुआ है, तो वह तो एक वचन है, एक जन के बारे में बोल रहा है, तब तो ये बहुवचन नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन भी है, पुल्लिंग है, लेकिन करण कारक है। लेकिन यहाँ पर करण कारक से का प्रयोग नहीं होगा, के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है। स्कूल से अभी अभी आया यानी अलग हो गया, स्कूल से आ गया, और जब अलग होने का होता है तो अपादान कारक होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 14 में, वो मेरी बात पर बहुत हंसा। यहाँ पर बहुत के नीचे अंडरलाइन है। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर हंसा, हंसा क्या है, क्रिया है, हंसना क्रिया का विशेषता, हंसना क्रिया का विशेषण है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद विशेषण संख्यावाचक दिया है, तो संख्या नहीं है, बहुत परिमाण में ही होगा। ठीक है, और ये भी देखिए परिमाणवाचक है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। यहाँ पर संतान, संतान के नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। संज्ञा जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, ये फर्स्ट नंबर सही होगा। बाद में देखिए संतान जातिवाचक है, तो सेकंड वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिवाचक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ संतान का तो नाम नहीं लिया गया है, इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं होगा। और इसमें देखिए संज्ञा है, जातिवाचक भी है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन होती है तो स्त्रीलिंग होगा। विशेषण गुणवाचक भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है, इसलिए ए नंबर सही होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको और भी हिंदी ग्रामर में कुछ भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।